हाँ देखिए सर, मैं ये पूछ रहा था जनाब कि आपने थोड़ी देर पहले बात की थी इसकी, मेहरगढ़ सरस्वती वाले हमारे पूर्वज हैं, तो नाहरगढ़ उनका, सरस्वती वाले हमारे पूर्वज हैं। हाँ यहाँ बात चल रही थी थोड़ी देर पहले अरे भैया, हमने सरस्वती नदी की बात की भाई। कि वो जो सिविलाइजेशन थी वो हमारे पूर्वज थे, सिंधु तो सभ्यता। इसका, हाँ हिंदू सभ्यता थे वो, तो उनका और वैदिक सिविलाइजेशन का सर कोई कंक्लूसिव लिंक मिला है क्या अभी तक? क्योंकि जहां तक मुझे पता है तो कोई ऐसा कंक्लूसिव लिंक नहीं मिला कि वहां का रिलीजन और वैदिक रिलीजन में कुछ भी लिंक था। अच्छा, आपने क्या क्या अध्ययन किया जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि कुछ भी लिंक नहीं था? कुछ चीजें हमारे साथ साझा करें जो नहीं, ये प्रूव करती हैं कि कोई लिंक नहीं था। ये साबित नहीं होता, लिंक नहीं मिला है, ये इससे साबित होता है, ये आप डिफैक्टो बताइए पोजीशन कि है। किसने ये बोला कि ये लिंक नहीं मिला? आप अपने मन से बोल रहे हैं या फिर आपने कोई अध्ययन किया है, आपने कोई तैयारी की है, आपने कुछ रिसर्च की है, कोई डेटा कलेक्ट हाँ किया मैंने है पढ़ा है, काफी और कुछ उसके पढ़ा है। आधार देखो पे अभी आप ऐसे नाम तो कहाँ नहीं पढ़ा याद है सर? साइंटिस्ट के, कहाँ पढ़ा है मगर सर, ये बताइए। बुक्स में अलग अलग। कौन से बुक्स में पढ़ा है? रेफरेंस दीजिए। देखो बात क्या होती है ना सर कि डिफैक्टो पोजीशन फिलहाल ये है कि उनमें कोई लिंक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए वो कॉमन मिला ही नहीं है ना? तो ये क्या प्रूव क्या तो ये बात करते हो आप लोग तो यार? ये प्रूव करने की चीज नहीं है ये। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्या नहीं मिला ये आप बताइए मेरे को। मैं तो आपको बहुत सी चीज दिखा सकता हूँ कि ये मिला है और उसके आधार पर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं कहिए पता जरा। तो आप हमारी पुरानी स्ट्रीम्स देखिए। आप बताइए कि सिंधु सभ्यता में ऐसी कौन सी चीज मिली जो आज के ट्रेडिशन में नहीं है? आपने कभी अध्ययन किया है सिंधु सभ्यता पर? सिर्फ दो वो मिलते हैं, एक तो ये क्या? जो सील्स, और एक तो जो उसको आजकल पशुपति सील बोलते हैं, उसके आधार पर लोग बोलते हैं कि हाँ देखो ये था, मगर वो कोई कंक्लूसिव हाँ, प्रूफ नहीं ना है। पशुपति सील कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि ये दोनों सिविलाइजेशन लिंक्ड थी। फिर क्या प्रूफ है आपके पास कि लिंक नहीं थी? क्या वो ये एलियन थे? ये नहीं, चीज उस प्रूव सभ्यता नहीं के ना लोग होगी। एलियन थे। नहीं, मैं बताता ये हूँ। चीज देखो, देखिए सर, अब यहाँ पर सर, इश्यू क्या आता सर, है, यहाँ पर एक सर, सर, 500 सर, से 600 साल का गैप आता है। अब जिस ठीक है, मैं गैप वो को आज गैप तक आपको एक्सप्लेन नहीं समझाता किया हूँ ना। किसी ने। वो गैप मैं समझाता हूँ ना, उस गैप को भी एक्सप्लेन समझाइए किया जा फिर, सकता है बहुत इजीली। वही तो पूछ रहे हैं आपसे। सुनेंगे तो ना बताएंगे, आप सावित्र जी, सुनेंगे ही नहीं तो क्या पुष्पा जी, बताएंगे एक सेकंड। आपको? दिखाता हूँ एक मिनट, इससे सर। पहले एक चीज कि डिफैक्टो पोजीशन अभी यही है कि इसमें कोई लिंक नहीं था। सर अगर वो इस चीज को आप कह रहे डिस्प्रूव हो ना, करने के लिए, आप रुकोगे तो हम बता देंगे। आप ये शांत अशोक रहिए। मित्रा जी भी कह रहे हैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा। अरे भाई, हु इज ही? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है वो। मिश्रा। अरे अरे वो है क्या क्या पूछ रहे हैं, आप क्या वो? जवाब ये दे रहे हैं बताइए ना, यार? आप उनकी बात पर इतना फेथ कर रहे हैं, वो है क्या? हाँ वही तो बोल रहे हैं, वो क्या है वो? यार हेलो। देखो, अगर आप लोगों को सुनो, अगर आप लोग सच में क्वेश्चनिंग करने आते हो ना, अगर आप लोग जानकारी लेने के लिए आते हो, तो अपना पूर्वाग्रह अपने घर पे छोड़ के आया करो। जब आपको मानना ही नहीं है कि मैं जो जानता हूं जब वही सही है, तो फिर डिबेट किस बात की करने आए हो? फिर प्रूफ किस बात की मानने आए हो? ना ये बात नहीं ना होती सर, वही सही नहीं 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 है नहीं, ये बिल्कुल ये बहुत गलत तरीका है आप लोगों का कि आप अपने पूर्वाग्रह से बाहर ही नहीं आए और यहाँ पर आके कह रहे हो कि फलानी बात कही है। और अगर ऑथर का नाम पूछ रहे हैं, रेफरेंस मांग रहे हैं, तो नील बटा सन्नाटा है आप। लेकिन फिर भी मैं हमारे मानूंगा याद करके थोड़ी चलता है कोई सर। तो फिर अगर याद करके नहीं चलता कहने का तो मतलब है, लॉजिकल बात तो करता है ना। अगर याद करके कहने का नहीं मतलब चलता, है logical कि बात तो देखो, करता अगर है आप ना सर। देखिए कोट कर देखिए, रहे हो, कुछ आप कह रहे हो। एक मिनट, ये आप इनको आंसर हाँ दो, ये बोलिए। बहुत बोलेंगे। बेफालतू का इनके साथ मुंह नहीं लगाना है ऐसे लोगों को, ठीक है? अरे बस आप आंसर लीजिए और शांति से बैठिए। जब नहीं पता है तो जानकारी इकट्ठा करिए, फिर बात करिए। बताइए। बीच में मत ठीक बोलिएगा। है सावित्र जी, आप वेट करिए, तो थोड़ा दिखा देंगे। हाँ, बीच में मत बोलिएगा, पहले बता रहा हूं मैं। तो भाई देखो, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच में कोई कड़ी नहीं जुड़ती है। जैसा कि अभी ये प्यारे हमारे भाई साहब बता रहे थे कि कोई कड़ी लिंक नहीं होती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये प्रूवन करती हो कि सिंधु सभ्यता के लोग और वैदिक सिविलाइजेशन के लोग एक ही थे, या फिर आज के जो ट्रेडिशनल हिंदू हैं वो सिमिलर आइडियोलॉजी या सिमिलर विचारधारा को फॉलो करते थे। तो भाई इस चीज को थोड़ा सा हम क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और हम इस चीज का जो प्रमाण है वो कई सारे प्रकरणों से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत में अनेकों पुरा स्थलों से पूज्य स्थल के रूप में यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं। यह स्थल हड़प्पा, ताम्रावशेषी, मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन, गुप्त और मध्यकाल आदि समय के हैं।
इनमें हड़प्पा कालीन यज्ञ वेदियों पर अनेकों लोग शंका करते हैं, जैसे कुछ लोग उन्हें भट्टियां, तंदूर, चूल्हा आदि बता देते हैं। जैसे अभी मैं कहूं कि सिंधु सभ्यता में जो है वो यज्ञ की हवन वेदियां मिली हैं, तो ये कह देंगे कि नहीं, अरे वो तो भट्टियां थी, वो तो खाना बनाने वाला था, वो तो आग तापने वाला, वो तो जानवर भूनने वाली थी। इस तरह की पोपटगिरी बना करके ये लोग और बातों को निगल जाते हैं। वो सब कुछ हो सकता है, वो तंदूर हो सकता है, चूल्हा हो सकता है, भट्टी हो सकती है, लेकिन यज्ञ हवन वेदी मानने में इन लोगों को पेचिश हो जाता है। इनका जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो बिल्कुल रोने गाने लगता है, अरे नहीं अब तो मैं फट जाऊंगा, ये मान लिया तो मैं फट जाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ, इन लोगों के साथ होती है जो भी इस तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं। लेकिन वास्तविकता को इग्नोर करने का इनके पास कोई साधन नहीं होता। अब चलिए समझते हैं कि भारत की ताम्रवेशी यज्ञ वेदियां और हड़प्पा कालीन यज्ञ वेदियों का अध्ययन करेंगे तथा इनकी बात के समयों की निरंतरता भी देखेंगे। ये कह रहे थे ना कि कोई रेगुलरिटी नहीं दिखाई देती, यानी कि कोई क्रम नहीं दिखाई देता, तो क्रम भी देखेंगे भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला रेफरेंस। पहला रेफरेंस क्या है? पहली राखीगढ़ी से प्राप्त यज्ञ वेदी है। इससे एक पूजा पात्र, यानी कि राखीगढ़ी से एक यज्ञ वेदी प्राप्त हुई थी और यहां से एक पूजा पात्र भी प्राप्त हुआ था, और ऐसे पूजा पात्र का उपयोग बाद में भी देवी पूजा में होता आया है। ये पूजा पात्र आप देख सकते हैं एज ए रेफरेंस, ठीक। और ये देख सकते हैं ये राखीगढ़ी। आगे आइए, आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। ये कालीबंगा से प्राप्त यज्ञ वेदियां। सर मैंने कहा था डोंट इंटरप्ट। अब मैंने बोला था ना आपको बीच में नहीं बोलेंगे, मैंने बोला था बीच में नहीं बोलेंगे। इसकी पिछली इमेज पे थोड़ा जूम कर लो उसके टाइटल पे। अरे जूम कर दो टाइटल पे एक बार उसकी पिछली इमेज के, जहाँ पे फिगर डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सर मैं दूंगा रेफरेंस, आप परेशान मत होइए। जहां से हमने रेफरेंस कलेक्ट किया है ना, आप हमको लास्ट में मांगिए। ओके ओके ओके, हाँ आप परेशान मत होइए, मैं आपको पूरा संतुष्ट करके भेजने वाला हूँ। अरे ठीक है सर, जरूर जरूर। पेशेंस रखिए प्रभु, धैर्य धारण करिए, आपको रेफरेंस देंगे। अब देखिए, ये कालीबंगा से प्राप्त यज्ञ वेदियां हैं। एक स्थल से लाइन से अनेकों यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई थी। इसमें वन्यग्नि यानी कि आवाहनीय अग्नि जो होती है, और ये क्या नाम है, ये गार्हपत्याग्नि और अवधभृत स्थान के लिए कुंड बना हुआ है। ये जगह है और यहां से कालीबंगा, यहां पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों यज्ञ वेदियां यहां से प्राप्त हुई थी, बहुत सारी, ठीक। अब इसका एक थोड़ा सा और रेफरेंस देख लेते हैं। अब ये जो स्थल जो मिला, इन यज्ञ स्थलों से मिट्टी की एक टिक्की मिली है। जहां पर यज्ञ स्थल मिले थे ना, तो वहां से मिट्टी की एक टिक्की मिली, जिसमें एक देव और दूसरी तरफ एक व्यक्ति द्वारा एक पशु को रस्सी से बांध कर लाने का उल्लेख है। ये तो दिख रहा होगा ना सर आपको चित्र साफ साफ, या ये भी जूम कर दो, रुको जूम कर देता हूं। अरे यार दिख रहा है भाई। हाँ अब दिखेगा। तो यहां देखो, यह पूरा अंकन यज्ञ में पशु बंधन का है। यज्ञ वेदियों से बलि किए हुए पशु की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई क्या वैदिक यज्ञों में पशु बलि होती थी? तो भाई एज ए रेफरेंस, वैदिक यज्ञों में नहीं होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस कालखंड में जो यज्ञ के प्रारूप थे इन दोनों चीजों को मिलते हैं, यानी कि उस समय सात्व और आसुरी दोनों तरह के यज्ञों का प्राविधान था कि दोनों तरह की मेंटालिटी के लोग हर युग में रहे हैं, अच्छे बुरे लोग हर युग में रहे, ठीक। तो उन स्थलों से जो रेफरेंसेस मिलते हैं तो उसमें पशु बंधन, यानी कि आपको मालूम होगा कि जो ऐसे यज्ञ किए जाते थे तो वहां पर एक पशुओं को बांधने का, या फिर जो भी जिस पशु से रिलेटेड होता था, तो वहां पर उन पशु को बांध के रखा जाता था, जिसको हम यूप भी कहते हैं या यज्ञ स्तंभ भी कहते हैं। तो ये सारे प्रकरण भी आपको दिखाई देंगे। एक मिनट सर, एक मिनट ले जाओ, तो और आगे आ जाइए। अब ये देखिए, ये बनवाली से गज पृष्ठाकार मंदिर से दक्षिणाग्नि वेदी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई थी। इससे भी कालीबंगा जैसे ही मिट्टी की टिक्की मिली है, ये आप देख सकते हैं। अब दिख रहा है आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ दिखेगा, अभी और बड़ा सब रेडी रखा हुआ है। अरे सर हम कहाँ रेडी रखे हुए हैं, परेशान मत होइए। आपको रेफरेंस हम इतना भर भर के देंगे आपको कि आप पचा नहीं पाइएगा। बढ़िया है भाई, वही तो चाहिए। अब देखिए, ये यज्ञ की वेदी है, और जैसे टिक्की हमने आपको पहली बार दिखाई थी वैसी सिमिलर टिक्की आपको आगे भी ये दिखिए, टेराकोटा फ्रॉम बनावली, दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है,
हाँ साइड दिख रहा है में सर, चलिए आगे। प्लेट नंबर 111 दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ चलिए आगे आइए। अब यह बिजनौर से प्राप्त अष्टकोणीय वेदिका है। ठीक, इसके बाहर एक अष्टकोणीय इष्टिका और अंदर अष्टकोणीय मिट्टी की यूप भी प्राप्त हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं भाई ये क्या है। तो हड़प्पा कालीन यज्ञ वेदियों के अध्ययन के आधार पर पुराविद पांडे जी का कहना है कि इन वेदियों से अष्टकोणीय अथवा बेलनाकार यष्टि, ध्वज, स्तंभ, यूप प्राप्त हुए हैं। ये पढ़ने में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको जो रेफरेंस दिखा रहा हूं वो पूरा विद के दिखा रहा हूं, यानी कि जो लोग खासतौर से इस एग्जीबिशन में भाग लेते हैं। दिख रहा है? पढ़ने में आ रहा है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है? इसका लिंक है क्या सर आपके पास? अरे सर मिलेगा। अब देखिए पूरी स्टडी का। इन अष्टकोणीय अथवा बेलनाकार यष्टि की प्राप्ति से यह सिद्ध होता है कि यह सब अग्निकुंड, यज्ञ आदि कर्म कांड के लिए प्रयुक्त होते थे, न कि भट्टी के लिए, तंदूर चूल्हा के लिए इसके रूप में इनका प्रयोग नहीं होता था, जैसा कि हमारे सो कॉल्ड लिब्रांडुआस कहते रहते हैं। क्योंकि चूल्हे की भट्टी, तंदूर से ऐसी यष्टि प्राप्त नहीं हुई है। उनकी ईंटें आदि भी सामान्य तत्कालीन बनावट की हैं। साथ ही कुछ यज्ञ स्थल जैसे कि कालीबंगा, बनवाली से मिट्टी की टिक्की पर यज्ञ पशु बंधन का भी अंकन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि उनको हम यज्ञ वेदी ना माने या यज्ञ स्थल ना माने, अगर हम उनको मान लीजिए कि तंदूर का चूल्हा मान लें, रोटी सेकने वाली वो मान लें, स्थल मान लें, या आग अलाव तापने वाला स्थल मान लें, तो अगर हम उनको ये मान के चलते हैं तो फिर जो इष्टिकाएं मिली हैं जिन पर वो पशु बंधन का प्रकरण आपको देखने को मिलता है, तो उसके बारे में आप क्या सफाई देंगे, जबकि वो उन्हीं स्थलों से प्राप्त हुई हैं? इसका उत्तर जरा पूछ लीजिएगा अपने सो कॉल्ड विद्वानों से। अब देखिए, बात तो सही है। अब हम आपको ताम्रवेशी यज्ञ वेदियां दिखा देते हैं। दंतावाड़ा में ताम्रवेशी काल अर्थात 1800 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की यज्ञ वेदी और मंदिर मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, आगे आइए। अब आपको पढ़ना है ना, तो ये आप पढ़ लीजिए, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन इन सेंट्रल इंडिया। पढ़िए जरा इसको, तो जोर जोर से पढ़िए, चिल्ला के पढ़िए। अरे मैं पढ़ लूंगा, इसका मुझे लिंक भेज देना आप, जो ये पूरी स्टडी का। अरे सर मैं कह रहा हूँ थोड़ा पढ़िए, हमको भी थोड़ा ज्ञान होगा, हमको अंग्रेजी नहीं आती, बहुत कम अंग्रेजी। अरे ठीक है, पढ़िए ना। अरे ऐसा ऐसा नहीं, पढ़ दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज पढ़ दीजिए ना, एक बार पढ़ दीजिए, समझाइए ना क्या लिखा है। कहाँ से? अरे शुरू से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है जरा समझाइए ना हमको। अच्छा देखो, सिंबॉलिक मदर गॉडेस, देखो चीजें ये है ना, ये अजम्पशन पे चल रहे हैं कि वो मदर गॉडेस है। अब लोग डिस्प्यूट ही इस चीज को करते हैं कि वो मदर गॉडेस नहीं है। पूरा पढ़िए, बस आपने एक लाइन उठा ली और हो गया, आपने बस पढ़ लिया और समझ लिया। पहली लाइन में सर अजम्पशन है। अरे सर पूरा पढ़ के तो बताइए हमको, पहली लाइन में अजम्पशन है या कुछ भी? आप भी तो अजम्पशन ही कर रहे हैं, आप भी तो ये, हमने आपको एक तर्क दिया कि ये भी अजम्पशन ही है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो भट्टियां हैं। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, पर उसमें इतना प्रूफ नहीं ना कि उसको कंक्लूसिवली मान लें कि वो मदर गॉडेस ही है। चक्कर ये है भाई, थोड़ा रुकिए ना, इसके पहले के जो रेफरेंसेस हमने दिखाए हैं उस पर तो विचार नहीं कर रहे ना आप, इसका भी आंसर करेंगे। आपकी पीपीटी खत्म नहीं हुई है। कुशवाहा जी एक सेकंड, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। हाँ यार, मतलब मैं जो जानता हूँ वो परफेक्ट जानता हूँ, आप जो कह रहे हो वो कंफर्मेशन बायस ये नहीं। आपको अरे सर, लेट मी एक्सप्लेन माय पोजीशन फर्स्ट, कैन आई डू सो? तो पॉइंट ये है कि देखो, आप मैं शर्तिया कह रहा हूं कि अगर मैं आपको कह दूं कि 5 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के या एम्प्लॉइज के नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे बिना गूगल करे, ठीक है? तो आप या तो किसी की वीडियो देख के आए हैं या आपने किसी का ओपिनियन पढ़ा है, किसी का आर्गुमेंट पढ़ा है, ठीक? सही है। हाँ, सो वो भी जो आप कह रहे हो ना, तो देखो आप की बात में कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला कुछ अज्यूम करके बैठ गया, तो आपने एक लाइन पकड़ ली, उसने अज्यूम किया है। लेकिन जब आप किसी का ओपिनियन पढ़ के आ रहे हो तो वो अजम्पशन नहीं है ना, वो प्रमाण है। ये बहुत तेज हो रहा है। एक्जेक्टली कंफर्मेशन बायस। नहीं, ये बहुत तेज हो रहा है, लेकिन ये आगे की नहीं देखा इन्होंने। अच्छा, इन्होंने नहीं देखे, बस अभी
आधा अधूरा देखो सर, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ऐसा काम मत करिए, थोड़ा सा पूरा देखिए। अभी रेफरेंस तो मैंने शुरू किया सर, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। अभी एक पीपीटी आपको दिखा रहा हूं मैं। आप इसमें का पहले वीडियो बना के बैठे हो भैया, क्योंकि अगर बनाई है तो मैं पहले वो देख लूं। इस टॉपिक पर मैंने एक नहीं, दो नहीं, 7-8 वीडियो किए सर, सिर्फ सिंधु सभ्यता पर। आपको क्या लगता है हमारा चैनल ही इसी टॉपिक पे काम करता है, और आप आके हमको ही चैलेंज दे रहे हैं? मुझे आज ही मिला। लो प्रमाण लो। अब देखो, जो आप कह रहे थे ना, ये ताम्र अवशेषिक काल के देव मंदिर, जिसमें प्रतीकात्मक देवियों के मृद शिल्प तथा यज्ञ वेदी मिली है। ताम्रवेशी काल की यज्ञ परंपरा की निरंतरता शुंग काल में भी मिलती है। अब आप निरंतरता की बात कर रहे थे ना, अब निरंतरता देखते जाइए। हमने अभी आपको जो रेफरेंसेस दिखाए थे, वो रेफरेंसेस हमने दिखाए थे कब के? पूर्ववर्ती कालखंड के। अब हम इसकी निरंतरता भी आपको दिखाएंगे। जो आप कह रहे थे कि कोई निरंतरता नहीं मिलती है, कोई कालक्रम नहीं मिलता है, कोई तालमेल नहीं मिलता, कोई कड़ी नहीं मिलती है, तो कड़ी देख लीजिए। पॉपुलर बिलीफ यही है। हाँ, कड़ी दिखा देता हूं मैं आपको। अब देखिए, शुंग कालीन यज्ञ स्थल से यज्ञ संबंधित 2 मुहरें मिली हैं। ठीक, ये पढ़ने में आए तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मुहर दिखाता हूं। ये देखिए, जिन पर क्रमशः दामोदर, याज्जी और वेदिस लिखा है। दामोदर याज्जी मुहर पर यूप का अंकन है, दिखा आपको। अब आपको मैं बताता हूं ये यूप क्या होता है। अभी आपने देखा कि यहां पर मुहर मिली और मुहर पर यूप मिला, यज्ञ यूप या यज्ञ स्तंभ जिसको बोलते हैं। ठीक, अब यही चीज मैंने आपको कब दिखाई थी? यही चीज मैंने आपको इसी पीपीटी में यहां दिखाई थी। ये देखिए, ये वाली पीडीएफ है मेरे पास जहां से आप दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दिखाई थी मैंने कि ये यज्ञ यूप है, और यहां पर एक पशु जो है ये इसमें बांधा जा रहा है। मैंने दिखाया था आपको। अब यही प्रचलन आप जब आगे आएंगे तो आपको यहां देखने को मिलेगा, इस मुहर पर। ये देखिए, यहां मिला इस मुहर पर। आप कह रहे थे निरंतरता नहीं दिखाई देती है। अरे प्रभु, निरंतरता तो इतनी दिखाई देती है कि चड्डी और बनियान तक की निरंतरता मैं आपको दिखाऊंगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ये देखिए, अब यहां पर ये पढ़ लीजिए जरा। दंतावाड़ा से मिली दोनों कालों की यज्ञ वेदियों पर साहित्यकार भगवती लाल राजपुरोहित ने लिखा है। क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। पढ़िए क्या लिखा है। थोड़ा जूम करना, और जूम कर दूं? स्क्रीनशॉट लेने हैं मैंने यार। अरे ले लो सर, ले लो। अरे बहुत मजा आएगा सर, ले लो। शुक्रिया। ले लो सर। और देखो आगे आओ। अब शुंग कालीन यज्ञ कुंड के साथ यूप और पात्र मिले थे। पात्रों में चावल, गेहूं और उड़द हैं, तथा यही यज्ञ कुंडों में भी मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, शुंग कालीन यज्ञ कुंड के साथ यूप और पात्र मिले थे, और पात्रों में चावल, गेहूं और उड़द हैं, तथा यही यज्ञ कुंडों से भी मिले हैं। ताम्रवशेषी कालीन यज्ञ कुंड से पलाश की लकड़ियां, यव और चावल मिले हैं। अब आपको ध्यान आकृष्ट करूंगा आपका कि जब पलाश की लकड़ियों की बात आती है तो इन पलाश की लकड़ियों का शाब्दिक प्रकरण क्या है, शाब्दिक आशय क्या है? क्योंकि यज्ञ में पलाश की लकड़ियों का बड़ा महत्व होता है। ठीक, अगर आपको भट्ठी और चूल्हे में लकड़ी झोंकनी है तो आप कोई भी लकड़ी झोंको सर। लकड़ियों के देश में तो कमी थी नहीं हमारे यहां। और पलाश की लकड़ी थोड़ी कठिन होती है, लेकिन यज्ञ के लिए पलाश की लकड़ियों का बड़ा महत्व है। ठीक, और ये जो चीजें दी गई हैं आज भी इसी क्रम से, इन्हीं चीजों से यज्ञ में आहुति भी दी जाती है। बोल दीजिए नहीं दी जाती है? बोल दीजिए ना। दी जाती है। अरे दी जाती है भाई। तो आपने कैसे कह दिया कि निरंतरता नहीं देखने को मिलती हमको? बताइए, अपना ज्ञान आप अधूरा लेके चल रहे हैं। अब देखिए, अधिकतर स्रोत यज्ञों में चावल, उड़द, यव, ब्रीही आदि अन्नों की आहुति का उल्लेख है। यह ग्रंथीय उल्लेख मैं आपको बता रहा हूं। यहां हमें ताम्र काल से लेकर के शुंग काल तक एक सतत यज्ञ परंपरा प्राप्त होती है। जो आप कह रहे थे ना कि परंपरा नहीं दिखाई देती, निरंतरता नहीं दिखाई देती, कालक्रम नहीं दिखाई देता, कड़ी नहीं दिखाई देती, 500 सालों का घपला दिखाई देता है। तो सर घपला कुछ भी नहीं है। घपला आपके हमारे दिमाग में हमारे सो कॉल्ड लिब्रांडो लोगों ने घुसेड़ दिया है। ठीक है, तो इसी घपले के चक्कर में हम खुद घपली आ गए। हमको खुदे कुछ नहीं पता अपने बारे में, ना अपनी संस्कृति के बारे में। एक लिब्रांडो मार्केट में खड़ा होकर आपको कुछ भी कह देता है और उसके बाद से आप बाजार में घूम घूम के अपने पिता पर ही शक करने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। अब ये देखिए, दवान तोड़ी से प्राप्त यज्ञ स्थल। यह एक बड़ी और चौकोर यज्ञ वेदी है। इसके चारों लकड़ी के स्तंभों के गड्ढे हैं।
अब लकड़ी के स्तंभों के गड्ढे का मतलब क्या है भाई? वही पलाश की लकड़ी वाला प्रकरण आपके सामने आ गया। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहां से रेफरेंस मैंने लिया है। कहां से लिया? अब आइए देखिए, ये जो भी रेफरेंसेस हम आपको दिखा रहे हैं पुरातत्व के, ये नहीं है कि हम कोई थर्ड पार्टी रिसोर्सेज दिखाते हैं, हम इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है वहां से दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपने घर में थोड़ी किताबें छापेंगे सर। हाँ, लिखा हुआ है। अब देखिए, इसका आकार और रेखा चित्र कुछ इस प्रकार होगा। ये देखिए, ये उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है इसको। हाँ हाँ, ये जो अब ये है और इसका इन्होंने एक वो तैयार किया है मैप। तो इसमें आप देखो, ये यज्ञ कुंड हो गया और ये उसके स्तंभ हो गए चारों तरफ, दिखा। अब बताइए, ये स्ट्रक्चर आज भी आपको यज्ञ वेदियों के आसपास दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? और इसको ये बोल रहे हैं चैल्कोलिथिक का है ये। क्या चीज? यानी कि इसको ये चैल्कोलिथिक का बोल रहे हैं। आप निरंतरता की बात कर रहे थे ना, तो पहले एक चीज को तो समझिए। आखिर ये निरंतर आज भी इस तरह की यज्ञशालाएं आपको देखने को मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? आज भी परंपरा में तो यही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आप देख लीजिए, चाहे छोटा यज्ञ चाहे बड़ा यज्ञ, कोई सा भी यज्ञ होता है, चाहे महायज्ञों का ही आयोजन किया जा रहा होगा, तो आपको यही स्ट्रक्चर सेम दिखाई देगा। दिखता है? बिल्कुल जी। आगे आइए। अब इस यज्ञशाला से मिली सामग्रियों के आधार पर भगवती लाल राजपुरोहित ने लिखा क्या है? नवादा तोड़ी के ताम्रस्य युगीन बस्ती के मध्य यज्ञशाला के प्रमाण 1970 में मिले। यहाँ कक्षा के मध्य वेदी है, इसमें पलाश की प्रचुर समाधि यानी कि समिधाएं जलाई हुई थी जो उत्तर दक्षिणी। अब ये मैं पलाश की बात कर रहा था, लकड़ी की। अब इन यज्ञों में पलाश की प्रचुर समिधाएं जलाई गई हैं, क्योंकि पलाश की लकड़ियों से ही यज्ञ हवन का ये विशेष महत्व माना जाता है उस टाइम या उस कालखंड में। ठीक है, अभी भी, अब चूंकि उतनी निरंतरता नहीं है या उतनी वो नहीं है, तो अन्य ठीक है, चीजें भी इस्तेमाल की जाती है। अब आपको दिखाता हूं, यहां से कुछ पात्र भी प्राप्त हुए थे जिनमें आहुति के लिए अन्न रखा जाता था, और इन पात्रों पर मातृ देवी की आकृति बनी है। ध्यान दीजिएगा, आपको इतना तो हमारे लिब्रांडो भी इस बात को मानते हैं कि सिंधु सिविलाइजेशन में मातृ देवी का बड़ा महत्व था। मानते हैं कि नहीं मानते? आपने बहुत सारे लिब्रांडो में सुना होगा। हाँ, मदर गॉडेड सुना है कि नहीं सुना है? अब मैं आपको बताता हूं कि जिन पात्रों में यज्ञों के लिए आहुतियां रखी जाती थी, उन पात्रों के ऊपर इसी मातृ देवी की आकृति मिली है। ठीक, और आप कह रहे हैं निरंतरता नहीं देखने को मिलती। नहीं, ये किधर है? ये किधर है? कीजिए ना सर, ये भी अच्छा निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है। ये कहाँ से पात्र मिला है? ये कहाँ का प्रकरण हम कर रहे हैं? ये प्रकरण कहाँ का है? नवादा तोड़ी से प्राप्त यज्ञ स्थल, यहाँ पर है ना, दूसरे चैप्टर पे है ना हम अभी। इतना जल्दी जल्दी भूल रहे हैं आप महाराज। अब देखिए, यहाँ दूसरे पात्र पर देवी की आकृति पर त्रिशूल का अंकन है। अब आप हमको बताइए, कौन लिब्रांडो त्रिशूल को अपने दादा का सामान मानता है भाई? ये तो यार मैंने नहीं देखा पहले कभी। नहीं, हम त्रिशूल आपको दिखा रहे हैं ना, देखिए ना, त्रिशूल दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? बताइए, कौन लिब्रांडो ऐसा है जो त्रिशूल पर भी अपना कॉपीराइट ठोक के बैठा? जरा बताइए। नहीं सर, इस पे कुछ नहीं कह सकते। त्रिशूल पर तो हमारा कॉपीराइट है सर। त्रिशूल हमारे भगवान शिव का शस्त्र है, और आज से नहीं, रेफरेंसेस के साथ सीना ठोक के कहेंगे सर। ये चीज देखो, अगर आप इस चीज को भाई एक मिनट बस, मैं भूल जाऊंगा यार। एक मिनट बस। बोलो। अगर आप इस चीज को ये बोल रहे हैं कि त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है बहुत पहले से, तो जनाब आप ये चीज दिखा सकते हैं कि कहीं इंडस वैली के बाद और पुराने हिंदुइज्म से पहले, मतलब अर्ली ऋग्वेदिक हिंदुइज्म में, क्योंकि वहां पे महादेव और रुद्र का जिक्र ही सिर्फ 2 या 3 बार आता है, मेरे ख्याल में 4 बार आता होगा ऋग्वेद में। फिर फेंक दिया। एग्जैक्टली नहीं होता होगा, पर बहुत कम आता है, और उसमें त्रिशूल का कोई जिक्र ही नहीं है। फेंको मत। मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैं कसम से बता रहा हूँ सर, पटक दूंगा आपको। बहुत गलत जगह पे आके गलत क्वेश्चनिंग कर रहे हो, पटक दूंगा मैं आपको। यहाँ पर वो चीजें नहीं चलेंगी। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एक मिनट प्लीज, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ के आना। अगर फालतू बोलोगे सर कि ऐसे आता है वैसे आता है सर, फिर मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, फिर आप टाटा फिश हो जाओगे, फिर बोलोगे मेरे पास रेफरेंस नहीं है। तो जब रेफरेंस नहीं है तो काहे मतलब का बेमतलब का बात आप बच्ची कर रहे हो सर? रेफरेंस देखो ना। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा। हाँ, कैसे याद है, कैसे याद हुई हो सर आप? एक बार ये स्क्रीन मिनिमाइज करो, मुझे भाई का नाम नहीं दिख रहा। अरे इनका नाम है सावित्र। हाँ, सावित्र जी, मेरी बात सुनिए। देखिए,
आप ना जब आर्कियोलॉजी की बात करें तो कृपया करके अमेजन पे जाके बुक परचेज ना करें रेटिंग देख के, ठीक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, नेशनल लाइब्रेरीज हैं, वहां पर जाइए और वहां से अध्ययन कीजिए। कुछ नहीं मिलेगा तो आप वहां पे आरटीआई भी लगा सकते हो, है ना, 10 रुपए लगते हैं उसके। चलिए आगे आते हैं। और जो मैंने आपको वो उठा के पटकने की बात की, सीरियस मत लेना, मैंने मजाक किया, मैं आपको पटकूंगा नहीं। अरे नहीं, एक मिनट बात तो सुनो। अब सुनो, कहने का मतलब अरे सर सुनो ना, आप बोल रहे थे ना, आपने जो बोला है ना वो मैं आपको यहाँ से दिखा के भेजूंगा, भगवान सिंह के हाथ में त्रिशूल दिखा के भेजूंगा, मैं परेशान मत हो, उनके हाथ में त्रिशूल दिखा के भेजूंगा। वैदिक लिटरेचर में कहीं मिलता ही नहीं है जिक्र कि वो त्रिशूल लेते थे या ऐसा कुछ, कहाँ मिलता है? अगर मिलता है तो मुझे बताओ यार। भाई एक बात ठीक है, अगर मुझे नहीं पता तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं बताता हूँ। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि गुरुत्वाकर्षण की खोज के पहले गुरुत्वाकर्षण एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये ऐसे घटिया लॉजिक मत दिया करो। ये वो बात नहीं हुई भाई, अगर ऐसा होता और ये सर आपने क्या पूछा? आपने पूछा अगर चलो जब क्या नाम है, आप ये कह रहे हो कि हमको सिंधु सभ्यता से और आधुनिक सभ्यता की निरंतरता दिखाइए। अभी मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जब प्रमाण आपके साथ, अब अरे सुन लीजिए ना, काहे बीच में बोलते हैं महाराज? अच्छा है ये आपको ये नहीं कोई सिखाया कि बीच में नहीं बोला जाता है। बच्चों जैसा काम कर रहे, पढ़ते थे स्कूल में तो मास्टर आपको पढ़ा नहीं पाता होगा, भगा देता होगा क्लास में से, भगा तो देते थे यार। हाँ, ये पीछे क्लास में बैठते थे आप, हमको मालूम है, हमने आपका सीसीटीवी फुटेज देखा था, सर लटका के बैठते थे। हाँ चलिए, एक मिनट भाई, ऐड करना है कुछ एक बार। हाँ कर लो। हाँ भैया, आपने एक शब्द यूज किया, वैदिक लिटरेचर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जैसे कोई भी फंसेंगे ये। हाँ ठीक है, मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ कि जितने जैसे ऋग्वेद हो गया और उसके साथ का जितने भी उसके साथ के लिटरेचर है जितना भी, तो वही तो अर्ली वैदिक टाइम्स का कोई 800 BC से पहले का जितना भी है। पढ़ा है आपने डिटेल में तो नहीं पढ़ा यार, पढ़ा तो एक भी नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ जब पढ़ा नहीं है ना तो फर्जी का क्लेम मत करो, फंस जाओगे। नहीं देखो, कहने का मतलब है कि अगर होता तो कहीं ना कहीं सुनो लिब्रांडो, अभी तो आप कह रहे थे कि निरंतरता कहीं नहीं है, मैंने निरंतरता के आपको ढेरों सबूत दिखा दिए यार। अब ये मैंने पहले देखे नहीं है तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। अब ये अच्छे से एनालाइज करूंगा, देखूंगा, तभी पता चलेगा ना। एकदम से अभी दिखाए और अभी कुछ बोल दूं, ऐसा थोड़ी होता है। पहले रेफरेंस देखो, पहले जाके रेफरेंस देखो, और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इसी स्ट्रीम से, आप ये रेफरेंसेस ले लो, रेफरेंसेस कलेक्ट कर लो, और अगर आज नहीं, कल नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद हमारी ही स्ट्रीम में आके हमको ये सारे जो रेफरेंसेस हमने दिखाए हैं इसको डिबंक करके दिखा देना। समझ में आया सर जी? दो यार, हमारा तो क्या, मैं आपको पूरी स्ट्रीम दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रीम डाउनलोड करके अपने घर में बैठ के 50 बार देखो। अरे स्ट्रीम ठीक है, ये कौन सी स्टडी में से है और कौन सी बुक में से है कुछ? अरे यार ये नीचे दिखते नहीं है, कहा भाई ये नीचे जो भी हमने लगा रखे हैं, नीचे रेफरेंसेस लगा रखे हैं यार। रेफरेंस किधर यार? उसका पिक्चर की डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये कहाँ से उठाया है, वो कहाँ से पता चलेगा? अभी ऊपर बताया यार, ये क्या आदमी है यार, मुझे कसम से बता रहे हो यार, मतलब भाई कसम से इधर बताया भाई, हम तो के लिंक दे दे भैया, सुना भैया हम तो के लिंक दे दे, है ना, सारा बुक वाग लिंक तो के दे दे भैया, तू अपने जेब में हिम्मत करिए यार भैया, तेरे रुक जा, मेहरबानी होगी सर, दे दो। अरे समझा ले उधर भाई का एकदम, मतलब तू झंडी मेरे भी आत्मा को शांति मिलेगी यार। अरे भाई मिलेगा, पहले रेफरेंस देख लो सर। ठीक है। हाँ अब देखो, 2 पात्र पर ऊर्ध्व केसी देवता की आकृति भी प्राप्त हुई है। ऊपर देखो, हमने आपको ये मातृ देवी दिखाया, ठीक है, पात्रों पर ये देवी का अंकन है और त्रिशूल का अंकन है। इसके बाद से 2 पात्रों पर ऊर्ध्व केसी देवता की आकृति भी प्राप्त हुई है। पुराविद वाकरण जी, यानी जो वाकरण जी हैं ने इसकी पहचान रुद्र से की है। किससे की है? रुद्र से की है। अब आप हमको पूछ रहे थे क्या कि वैदिक आख्यानों में रुद्र के बारे में क्या विशेषताएं व्याख्यात वो की गई हैं। अब यहाँ पर देखिए रुद्र के बारे में, अब रुद्र के हाथों में तो यहाँ पर शस्त्र ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये कोई मामूली लोग तो कर नहीं, ये तो विद्वान लोग कर रहे हैं इसकी पहचान।
अब देखिए, संभवतः पहली आकृति शूल पाणी रुद्र और दूसरी पिनाकी रुद्र हो सकते हैं। अभी आपको वैदिक आख्यानों के ऊपर लपेट लिए थे, लेकिन अब आप यहीं लटक जाएंगे। नहीं, अभी आप यहीं लटक, फिर यार क्या आदमी है, ये मुझे मत कहना। देखो हो सकते हैं लिखा है, ठीक है, सारा इशू इसी बात कहना है यार कि एक बार इसको थोड़ा क्रॉप करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप एक मिनट बीच में बोलेंगे, काम गड़बड़ होगा। ठीक है, आप एक काम करो, मैंने मान लिया हो सकते हैं, ठीक, आगे आओ। ठीक है, मान लिया हो सकते हैं, ठीक है। संभवतः पहली आकृति शूल पाणी और दूसरी आकृति पिनाकी रुद्र की हो सकती है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये पिनाकी या अगर ये रुद्र नहीं है, अगर ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए फिर ये कौन है, क्योंकि ये मिली तो है, ये आकृतियां मिली तो हैं। हाँ भाई ये आपने बहुत सही बात बोली, पता है। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, आप इसको एक्सप्लेन करिए, ये बहुत सही पॉइंट है और ये बहुत मेन पॉइंट है इस चीज का। हाँ, आप बताइए जरा। क्योंकि देखो, अगर मैं ले पर्सन हूँ, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ले पर्सन हूँ, फिर भी मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि यार वो होंगे कोई उनके अपने लोकल गॉड। ये तो ये होंगे कोई अपने लोकल गॉड। अभी आप हमसे कह रहे थे कि निरंतरता दिखाओ, नहीं, अभी आप हमसे कह रहे थे निरंतरता दिखाओ, और मैं आपको निरंतरता दिखाते हुए आ रहा हूं, और फिर भी आप जब बात फंस रही है तो दोगलों की तरह कह रहे हो कि उनके कोई लोकल गॉड होंगे। अरे लोकल गॉड कैसे हो सकते हैं जब वही से निरंतरता मैं आपको दिखाते हुए आ रहा हूं? तो गजब बदतमीजी है यार, गजब बदतमीजी है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। उनके लोकल गॉड होंगे, फिर उस पर ये बोल देना कि लोकल गॉड होंगे यार, वो कोई एलियन सभ्यता थी क्या? एलियन सभ्यता थी क्या सिविलाइजेशन? बात ही सारी यही है कि उनमें डिफरेंस था। बात मत करो सर, प्लीज बैल बुद्धि की तरह बात मत करो। यहाँ इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात की जाती है। सुनो इधर पहले, बात ही यही है कि उसमें डिफरेंस था। आपकी कपोलपंथी को नहीं मानूंगा मैं। अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करो, कोई सबूत दो ना हमको कि बस मैं मानता हूँ। सर उसको देना होता है जो क्लेम करता है। खुद हमसे कह रहे हो कि कोई हो सकता है, रेफरेंसेस के नाम पे घंटा आपके पास कुछ नहीं है। अगर रेफरेंस के साथ बात कर रहा है वो भी आपको नहीं पच रहा है सर। ऐसे गंदी डिबेट की जाती है क्या? ये ऐसे गंदी डिबेट की जाती है क्या? गजब आदमी हो यार। अरे भाई आप अंधे हो, दुनिया अंधी थोड़ी है। किसको धोखा दे रहे हो? कैसा कैसा टोपा लोग पड़ा रहे भाई धरती पर। अरे गजबे आदमी यार, कह रहे हैं कि ये अब हम अगर कह रहे हैं, इन्होंने कहा मैं जब पढ़ रहा हूं या मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं तो इनका कहना है कि हो सकते हैं, और अभी गपोड़ी पंथी महाराज खुद कह रहे हैं कि ये उनके कोई गॉड हो सकते हैं। गजब आदमी है भाई। म्यूट कर रहे होंगे कि मेरा खुद म्यूट हो रहा है? बिल्कुल करूंगा म्यूट। नहीं मतलब बता दो ना, आपके बात करने के लिए आपको बिल्कुल कुछ पता है नहीं, डिबेट में आ गए यार। अगला रेफरेंस के साथ बात कर रहा है और आप दत्तकथवा बात कर रहे हो। आप मेरे को स्टोरी सुना रहे हो और मैं आपको रेफरेंस सुना रहा हूं, दोनों में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है आपको। और वो भी ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये तो विद्वानों की ओपिनियन है, ये पूरा विद की ओपिनियन है यार। आपको मालूम है? एक स्कॉलर का ओपिनियन है सर, वो चक्कर ही है ना, एक स्कॉलर का ओपिनियन है। आप कौन हो कि मैं आपकी बात को इतनी प्राथमिकता दूं कि ये कोई घास गाड़ने वाले लोग हो सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं बिना किसी अथॉरिटी के भी तो ये बोल सकता हूँ कि ये अथॉरिटी वाली की बात क्यों सुनूं मैं? नहीं, बिना किसी अथॉरिटी वाली की बात नहीं सुनूंगा ना मैं। हो कौन सर आप कि आपकी बात सुनूं मैं सर जब बिना किसी अथॉरिटी के ये बोल सकता हूँ कि लोकल गॉड था। ना, ऐसे नहीं होगा। चित्त भी मेरी नहीं होगा। आगे चलने दीजिए मुझे, आगे चलने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ भी सर, आगे चलने दीजिए। चलिए मैं अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लूं ना, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि आप इससे ऐतराज भी कर सकते हो, लेकिन इसके पहले जो यज्ञ वेदियां हमने आपको दिवाई उसको कैसे पचाओगे? क्या उसको बोलोगे वो भट्टी भी हो सकती है? पढ़ेंगे उसके बारे में सर, देखेंगे कोई इश्यू है कि नहीं। पढ़ो पहले, वैसे मुंह मत चलाओ, मुझे भी देखो ये मुंह मत चलाओ, मुझे और भी काम है सर, और भी रेफरेंसेस दिखाने दो। अच्छा मेरे को लिंक दे जैसे नहीं है। अभी देखो भाई कुछ काम आ गया, जाना पड़ेगा, लिंक दे दो जल्दी। अंतरजी खेड़ा, सुनो, ये अंतरजी खेड़ा से यज्ञ वेदी प्राप्त हुई है, ठीक है। यह लगभग 1400 से लेकर के 1200 ईसा वर्ष प्राचीन है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल नीचे दी हुई है, ठीक। आगे आ जाओ। अब ये अंतरजी खेड़ा में यह परंपरा हमें 1200 से लेकर 600 ईसा पूर्व में मिलती है, जहां एक मिट्टी की वृत्ताकार तस्तरी पर यज्ञ कुंड और रथ का अंकन आपको देखने को मिलता है, ठीक। आप देख सकते हैं। आगे आ जाइए। अंतरजी खेड़ा में गौदान का प्रमाण भी मिलता है। यहां से एक मोहर भी प्राप्त हुई है जिस पर मौर्य सुंगकालीन लिपि पर गोदानस लिखा हुआ है, अर्थात गायों को दान। हमें ग्रंथों में भी यज्ञ
पश्चात गौदान का उल्लेख मिलता है। यह मुहर मौर्य शुंग काल में यज्ञ पश्चात गौदान के उपलक्ष्य में प्रकाशित की गई होगी। ठीक, ये देखिए, ये तो लिखित प्रमाण है ना। अब आप बोलते हो ना लिखित, यहां गोदान से लिखा हुआ है, लिखित रेफरेंस है और वहीं से मिला है जहां से यज्ञ होते हैं। किस किस चीज को हजम करिएगा बताइए ना, किस किस चीज को निगल जाइएगा लिब्रांडू लोगों। अब ये देखिए, ताम्रवशेषी सभ्यताओं से यज्ञ वेदियों की वैदिक समानता के आधार पर पुराविद एमडी खरे ने इसे वैदिक सभ्यता के निकट माना है। अब लो निगलो इसको, निगलो सर, इसको निगलो। आप कह रहे हो कि वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि उनके अपने कोई स्पेशल गॉड हो। अब निगलो इसको। अच्छा एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, सॉरी भाई, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा यार 5 मिनट। आप मेरे को लिंक डाल देना, लिंक ये भाग क्यों जाते हो यार, जब मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। एक बार और मैं दिखा रहा था रेफरेंस, एक बार और रेफरेंस एक आदमी को दिखा रहा था, वो भी बीच में रेफरेंस छोड़ के भाग गया था। ये भी आदमी आया रेफरेंस छोड़ के भाग रहा है। इन सब किसी की बैटरी डिस्चार्ज होती है, कोई आदमी डिस्चार्ज हो जाता है यार। जब सवाल पूछे हो ना तो पूरा देख के जाओ, पहले भागने नहीं दूंगा, पूरा देख के जाओ, पूरा देख के जाओ, भागने नहीं दूंगा, पूरा देख के जाओ भाई, पूरा देख के जाओ। नहीं सवाल क्यों किया था? रेफरेंस मांग रहे थे ना, लिंक डाल दो, मैं आता हूं दोबारा पढ़ने के लिए। रेफरेंस मांग रहे थे ना, रेफरेंस लो, मेरे से भाग क्यों रहे हो? दो तो डाल दो ना, रेफरेंस भागो नहीं कुछ नहीं, रेफरेंस यहाँ मांगा, यहाँ लो। अरे यार, इस पीपीटी का और इस स्टडी का लिंक डाल देना। मत भागिए, स्ट्रीम से मत भागिए, स्ट्रीम पूरा देखिए, बैठिए हमारे साथ। कॉल आ रहा है यार, जरूरी रुको तो। अरे काहे का कॉल आ रहा है यार, ये पहले सोचना चाहिए था ना। अरे एक मिनट, मैं रोकता हूँ, मेरी बात सुनो भाई। आपने एक लाइन कही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ, है ना, कार्ल सेगन से इंस्पायर होकर आपने कह दिया है। बिल्कुल भाई साहब, आते ही क्लेम आपने किया था कि कुछ नहीं मिलता। क्लेम आपका था, नाउ ओनस लाइज ऑन यू, प्रूव करो अपनी बात को। ना कुछ नहीं मिलता, क्लेम नहीं ना सर, ये स्कॉलर्स क्लेम करते हैं कि मिलता है, और ये ऐसा प्रूफ नहीं देते कि वो एग्जैक्टली लिंक हो। अरे मेरे भाई मेरी इतना झूठा व्यक्ति यार, पहले ही बोला कि कुछ भी नहीं मिलता, कोई कड़ी नहीं मिलती, 500 सालों का गैप है। ये क्लेम स्ट्रीम में आते ही किसका था? ये क्लेम स्ट्रीम में आते ही किसका था कि कुछ नहीं मिलता है, कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्लेम किसका था? आई थिंक ऑडियंस नोज बेटर आपसे और मेरे से। ना कुछ नहीं मिलता है, क्लेम नहीं ना, कुछ नहीं मिलता है, एक फैक्ट है। एंड हाउ इज दैट फैक्ट? देखो कह रहे कुछ नहीं मिलता, ये फैक्ट है। हाँ लिब्रांडू, अरे भाई कौन सी स्कूल में पढ़े थे? पॉपुलर ओपिनियन ये नहीं है कि ये मिलता है और लिंक होता है। पॉपुलर ओपिनियन अभी भी यही है कि कुछ नहीं है। पॉपुलर ओपिनियन के नाम पर लिब्रांडू कुछ भी हक देंगे तो वो थोड़े आपको खाना है भाई, सोच समझ के खाओ ना। नहीं देखो, बात सही बोल रहे हो आप, बस मेरे को भाई साहब ये क्या मुंह रखा है भाई, कसम से बता रहा हूँ यार, भाई कसम से बता रहा हूँ भाई, आप एक काम करो, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो यार, फीस मैं भर दूंगा। पापा नहीं भर पाए, गलती होगी यार, मैं भर दूंगा, किसी अच्छे स्कूल में आपसे पढ़ लो। आदमी है ना, ये कह रहे पॉपुलर ओपिनियन। प्लीज डिफाइन ओपिनियन क्या होता है? प्लीज गो अहेड एंड डिफाइन ओपिनियन। कहाँ गए? भाग गए। मुझे ऋग्वेद से इनको प्रमाण देने थे शिव जी की, बहुत देर से बात कर रहे थे। अरे वो तो दे देंगे ना यार, वो तो आगे पड़ा हुआ है, इसी पीपीटी में आगे पड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या बंदर आदमी यार, मतलब यार अपनी बात से कैसे मुकर सकता है? कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलता, 500 सालों का गैप है, कोई निरंतरता नहीं मिलती, कोई कनेक्शन नहीं मिलता। और जैसे हमने कनेक्शन दिखाना शुरू किया तो भाई का फोन आने लगा। वो तो क्या आदमी है, वो तो सामान्य सी बात है। यहाँ जब भी पीपीटी खुलती है, प्रमाण की झड़ी लगती, भग जाता है, फोन आ जाता है, नींद आ जाती है। आ गए भाई, ले लो ऋग्वेद का प्रमाण ले लो भैया, पचे ना खाना बना पचे। हेलो अब से मत भाग रहा। हेलो अच्छा, और भाई यहाँ पर कहीं नहीं भाग रहा भाई, कहीं नहीं भाग रहा। मेरे को इस पीपीटी का और ये स्टडी का लिंक पेस्ट कर दो यार, मैं पढ़ के बताऊंगा पूरा। ये खैरात का माल है? नहीं, ये खैरात का माल है, नहीं खैरात का माल है, सबको लुटाते रहेंगे। हाँ भाई, ना रेफरेंस लो मेरे से, फ्री का माल है, फ्री का माल है, लुटाते रहेंगे। परचेज। अरे भाई अब दिखा रहे हो तो लिंक दो ना मुझे भी, मैं भी पढ़ता हूँ। अरे कहा मैं दिखा रहे हैं, देखो भाई यार फोन आ रहा है, जाना पड़ेगा मुझे सच में यार, कमाल है। कल आ जाना, अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी मेरे पास ऐसी 6 पीपीटी है, सिंधु सभ्यता पर 6 पीपीटी है। जब तक 6 नहीं दिखाऊंगा तब तक एक भाई को भेज दो।
काय को भेज अरे दूं? तो यहाँ बैठ के देखो, यहाँ अपना बैठ टाइम के वेस्ट देखो करोगे। पहले। मैं भाई खुद पढ़ के मेरा आता हूँ, तो उसके मेरा बाद टाइम खुद कहाँ वेस्ट दिखाऊंगा। हो रहा है आपके चक्कर? सुनो, आपके चक्कर में तो हमारे अन्य भाई बंधु भी देख रहे हैं ना, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मेरा टाइम तो सार्थक हो रहा है। आपका तो टाइम ठीक है। खराब हो गया यहाँ हाँ पे तो ठीक आके। है ना यार, कलाओ कलाओ सावित्री कलाओ। तो मुझे इशू नहीं है कल आने में, अपना देख लो, आपका टाइम ना वेस्ट हो इसमें। हमारा टाइम बिल्कुल खराब नहीं, हम 10 घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं यार, हम तो बेरोजगार नहीं तो- आदमी है यार नहीं भाई, तो- 10 घंटा ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमको कुछ नहीं जाता। अरे नहीं यार, नहीं तो मुझे पीपीटी वगैरह भेज दो, मैं पढ़ के आता हूँ ना, एक ना ही ना बात ना, ये खैरात का मान लेंगे, करेंगे। ऐसे ना दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, जब तक पूरी ये स्ट्रीम, कौन सी जब बात तक हुई सारा यार? प्रमाण देखोगे नहीं, सुनो, जब तक सारे रेफरेंस देखोगे नहीं, तब 6 पीपीटी है मेरे पास, जब तक 6 का 6 आपके अंदर डाल नहीं दूंगा ना, अरे तब तक आपको एक लाइन नहीं दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, कोई एक नहीं। सेकंड दीजिए सावित्र भाई, 2 मिनट बाद चले जाना, मैं आपको कुछ नहीं कहना। हाँ मेरे भाई, हाँ जल्दी बोलो यार, बाकी जल्दी बोलो प्लीज, ऑफिस वाले गालियां दे रहे हैं, जल्दी बोलो। तो आए क्यों थे फिर? अरे मैं 10 मिनट के लिए आया था यार। ये आदमी ऑफिस वालों, ये आदमी अपने बॉस का भी सगा नहीं है यार, धोखा दे रहा है बॉस को। एक सेकंड भाई हाथ एक तो आपके लिए रुक रहा हूँ, ऊपर वैसे बोलोगे। एक मिनट, आप 10 मिनट में सिंधु सिविलाइजेशन समझने आए क्लेम? नहीं मैं पूछने आया था कि अगर कोई आपके पास इसका वो है तो मेरे को लिंक दे दो, स्टडी दे दो। हाँ ठीक है, सुनो, अगर आपके पास कोई है इसका वो जो प्रूव करता है इस चीज को, जिन बुक्स से हमने रेफरेंसेस कलेक्ट किए हैं ना, दे तो दो, एक मेरे पास फ्री टाइम है, मैं पढ़ के सुन आऊंगा। लीजिए बताओ। ना, सुनिए ना सर, मैंने जिन बुक्स से रेफरेंसेस कलेक्ट करके आपको दिए हैं ना, तो अगर मैं बुक्स बता दूंगा ना आपको, तो आपको खरीदने में 6 महीने लग जाएंगे। अरे मैं ढूंढ लूंगा बुक्स यार, वो कोई बात नहीं है। आज तक तो लिब्रांडो की किताब खोज रहे थे, कह रहे थे कोई लिंक नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलता, और अभी कह रहे हैं कि मैं खोज लूंगा। अरे भाई 35 साल से कम उम्र नहीं है आपकी, 35 साल में तो आपने घंटा कुछ नहीं खोजा, अब क्या खोजोगे? मैं 35 के ऊपर लगता हूँ यार, हद होती है, ऐसे बोलोगे हो? तो क्या आप 16 साल के लड़के हो कहा? मतलब 35 से तो कम ही हो यार भाई। सावित्र भाई मेरा क्वेश्चन एक ही है तो हो आपसे। जाओगे। क्या चीज बोलिए सर, मेरा आपसे बोलिए। एक ही क्वेश्चन है, उसका जवाब देके आप चले जाइए। 2 क्वेश्चन और भी थे मेरे Name यार, पर क्या these- बताएं अब। हाँ, कोई बात नहीं। नेम 3 स्टडीज जो आपने आर्कियोलॉजी और सिंधु घाटी पे पढ़ी हैं। देखो मुझे नाम नहीं बताए, पर मेरे पास है, मेरे लैपटॉप में सेव्ड है, पर मुझे नाम नहीं पता। अब ये हाथ मत आए यार। क्या यार, मतलब क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं भाई मेरी? अरे कब अच्छा, से ये कब- देखो। अब यार ठीक है, क्या एक और मतलब यार, चीज, कह रहे हो एक कि और मेरे को चीज। नाम नहीं पता, मेरे पास है, मेरे को हाँ। नाम नहीं पता, मेरे पास है यार, ये से कौन नहीं, बोलता है नाम भाई? कौन याद करके रखता है कोई यार? बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपने हाँ। कहा पॉपुलर ओपिनियन, डिफाइन ओपिनियन, व्हाट इज ओपिनियन? नहीं भाई, वैसे ऑन द स्पॉट डालोगे मुझे, तो मैं क्या बात करूंगा यार। एक मिनट, हिंदी में बता दो। अरे ऑन द स्पॉट नहीं डालेंगे सर, धीरे धीरे डालेंगे। सुनो, ऑन द स्पॉट नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। आप कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए, एक दिन एक बार डालेंगे, तब तो अच्छा, आएगी अच्छा, समझ। एक स्टडी पे तो कौन सी थी, रुको मैंने खोली हुई थी, अब जा ही रहे हैं तो जल्दी जल्दी बता के जाते हैं। फिर जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, बता के ऐसे जाते हैं, नहीं, हम वो ना मानेंगे हमको, या तो रुको, आने तो निकल लो कल। खोलोगे तो हम भी खोलेंगे। हाँ, हम फिर खोलेंगे और नहीं, अब फिर होता जाने है। नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। वो मेरे- कोई बड़ी मेरे बात नहीं, 2 वो सवाल और थे। यूएसए तो 2 सवाल और थे, तो मैं स्टडी मना पता नहीं क्या कर रहा हूँ भाई। स्टडी पता क्या थी? ह्यूमन मत सैक्रिफाइस बता इन भाई। तैत्रीय ब्राह्मण। क्या ह्यूमन? तो इससे क्या Human फर्क पड़ता है? एक सेकंड। इससे नहीं, इससे क्या ह्यूमन सेक्रीफाइस? अरे यार गजब टोपा आदमी टाइप को लग रहे हो भाई, इससे क्या अरे फर्क पड़ता कहने है? का इस पर भी मतलब है, बात करेंगे आपसे। scholars के इस पर अपने भी बात opinion है। करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, हमारे पास इसके भी प्रूवन है, इस पर भी बात करने को मैं रेडी हूँ। आप और ये पशु जॉन बलि पर हॉकिंस बात करो, का, ये आप या फिर मान authority बोल रहे थे। आप जिस भी बलि पे, आप जिस बलि पर बात करना हो ना मेरे से करो, मैं रेडी हूँ। नहीं। बस समय निकाल के आओ, बोलो कब आ रहे ये हो? मैंने और भाई sort out कर 10 लिया है। घंटे ले लूंगा आपके, 10 घंटे ये लूंगा, मैंने sort और out 10 कर घंटे में लिया है। ऐसा क्या चीज? ये मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था खुद पुष्पा ही, जी, मगर कहने का मतलब है पुष्पा कि जी, स्टडीज पढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं। बता रहा हूँ, एक मिनट सावित्र जी, मैं हिपोक्रेसी बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था बताइए भाई। आर्कियोलॉजिकल स्टडी, और आप नाम ले अरे रहे हो ठीक है ना। तैत्रीय ब्राह्मण का। हाँ तो ये आर्कियोलॉजिकल नहीं है, बट ठीक है, स्टडी तो है। तो हिपोक्रेसी नहीं है क्या यार? आपने कहा मेरे नहीं, पास नहीं, एक स्टडी है, मैं नाम नहीं, बता रहा हूँ, आपने कहा कुछ नहीं तैत्रीय कहा। ब्राह्मण। और अभी मैं आपसे पूछ लूंगा व्हाट इज तैत्रीय ब्राह्मण, बताना तैत्रीय ब्राह्मण क्या होता है? अरे ठीक है ना, तुरंत बस किसी वेद के साथ होगा गए जुड़ा हुआ जानना। गए इतना आसान हो गया है ना यजुर्वेद यार। के साथ जुड़ा हुआ ब्राह्मण आपको ये है। लगता है ना, एक मिनट, आप लोगों को ये लगता है सर कि आप लोग मुंह से बस बोल दोगे? अरे तो ये और चीजें याद करने वाली आप- थोड़ी होती हैं यार। नहीं सर, सुनो,
सर मैं बताऊं आपको, हाँ, ये चैनल याद करने वाला होता है। एक मिनट भाई, हम चैनल चलाते हैं और मेरा चैनल को शायद आप पहली बार देख रहे हो, भग गए आप, शायद पहली बार देख रहे हो भाई। 6 महीने पीछे से देखो इस चैनल को, 6 महीने पहले से पीछे देखो, फिर दोबारा कभी सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करोगे यहाँ पर आके। गुशा जी कितना बोर आदमी था, बाप रे बाप, कितना बोर किया उसने, कसम से। अरे बोर नहीं, बोरिंग आदमी था यार पूरा का पूरा।